स्वागत है। मेरे सामने एक OnePlus 13R है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस फ़ोन की सेटअप प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं। और जब आप इसे पहली बार चालू करेंगे तो आपके सामने हेलो स्क्रीन आएगी, जहां आप तीर पर क्लिक करके सूची में से अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं। अब मेरे लिए तो पहले से ही सही भाषा चुनी गई है, तो मैं बस अगले पेज पर जाऊंगा, लेकिन आप उस सूची में से कोई भी अन्य भाषा चुन सकते हैं। और अगले पेज पर बढ़ते हुए अब हम एक क्षेत्र चुन सकते हैं। मुझे लगता है कि आप कौन सा क्षेत्र चुनते हैं ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि मैंने कभी भी इससे डिवाइस पर कोई ख़ास असर होते नहीं देखा है। आगे बढ़ते हुए अगला है कानूनी जानकारी, जैसे कि उपयोगकर्ता समझौता, गोपनीयता नीति और डेटा सुरक्षा, जो कि एंड्रॉयड और OnePlus की तरफ से काफ़ी समृद्ध है। तो मैं इसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए नेक्स्ट चुनूँगा। यहाँ वैसे भी आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और अब दूसरे डिवाइस का उपयोग करके सेटअप पर बढ़ते हैं। यह एक विकल्प है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं अगर आपके पास पुराना फ़ोन है, चाहे वह एंड्रॉयड हो या आईफोन, और यह आपको अपने पुराने डिवाइस से इस नए डिवाइस में डेटा आसानी से ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है इन विकल्पों का उपयोग करके। मैं इसे एक नए डिवाइस के रूप में सेटअप करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं स्किप चुनूँगा। अगला हमारे पास वाईफाई कनेक्शन पेज है और अब आप अपने वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने नेटवर्क के लिए QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई और डिवाइस है जो पहले से ही वाईफाई से जुड़ा हुआ है, तो आप उस नेटवर्क पर क्लिक कर सकते हैं और फिर QR कोड दिखाने का विकल्प चुन सकते हैं और यहाँ क्लिक करके कैमरा को उस QR कोड के ऊपर ले जाएं और आप बिना कोई पासवर्ड डाले अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। ये वाकई बहुत उपयोगी विकल्प है। या वैकल्पिक रूप से आप वाईफाई से कनेक्ट करना पूरी तरह से छोड़ भी सकते हैं। अगला हमारे पास अनलॉकिंग मेथड है। हमारे पास पासवर्ड है जिसमें पिन, पैटर्न या पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन शामिल हैं। अब दो अन्य विकल्प जो द्वितीयक हैं वे बायोमेट्रिक्स हैं। इनमें से किसी भी बायोमेट्रिक विकल्प के लिए आपको हमेशा पिन, पैटर्न या पासवर्ड चुनना होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक्स 100% विश्वसनीय नहीं होते। जब ये दोनों विकल्प विफल हो जाते हैं तो आपके पास पिन, पैटर्न या पासवर्ड रहेगा, जिससे आप आसानी से अपना डिवाइस अनलॉक कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और विकल्प है कि आप अपने डिवाइस को बिल्कुल भी सुरक्षित न रखें, जिसे मैं फिर भी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन यही मैं करने जा रहा हूं। और अगला हमारे पास कुछ गूगल सेवाएं हैं, जैसे लोकेशन स्कैनिंग और यूज़र ऑफ डायग्नोस्टिक डेटा भेजना। आप इन सभी को बंद कर सकते हैं, लेकिन ये गूगल है। ईमानदारी से कहें तो वे आपका डेटा आपकी अनुमति के साथ या बिना इकट्ठा करने ही वाले हैं, तो मैं इन्हें अनदेखा करने वाला हूं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और न ही हम इसे साबित कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हैं अनुशंसित सेवाएं। ये वाला OnePlus की तरफ से होगा, जैसे ग्लोबल सर्च, सिस्टम ऐप्स को कैसे अपडेट करें, क्विक कनेक्ट उन चीज़ों में से एक है जो आपके स्क्रीन पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पॉपअप होती है। ये थोड़ा परेशान कर सकता है जब आप अपने डिवाइस कनेक्ट करते हैं और कुछ अन्य डिवाइस जैसे सार्वजनिक परिवहन में अचानक स्क्रीन पर आ जाते हैं, तो आप सच में इसे बंद करना चाहेंगे। कॉन्टेक्स्ट अवेयर नेटवर्क सेवाएं, एनहांस्ड इंटेलिजेंट सर्विसेज। तो यहाँ बहुत सारी उलझी हुई बातें हैं। आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से इनमें से किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। मैं फ़िलहाल इसे नज़रअंदाज करने वाला हूँ और बस अगले पेज पर जाऊँगा, जो हमें एक और नेविगेशन स्टाइल देता है। हमारे पास बटन और जेस्चर दोनों विकल्प हैं। जो भी आपको पसंद हो वही चुनें। मेरे लिए पहले से ही जेस्चर चुना हुआ है, तो मैं वैसे भी यही इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये लीजिए, यहाँ हमारा होम स्क्रीन है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।